हेलो, वेलकम टू। जैसा कि आप जानते हैं, आपके भूगोल में दो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र प्रथम तथा प्रश्न पत्र द्वितीय। प्रथम प्रश्न पत्र आपका मानव भूगोल या ह्यूमन ज्योग्राफी और द्वितीय प्रश्न पत्र है राजस्थान का भूगोल। तो जो द्वितीय प्रश्न पत्र राजस्थान का भूगोल, उसी के सिलेबस के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसका सिलेबस और विभिन्न टॉपिक्स को हम पूर्ववर्ती कक्षाओं में कवर कर चुके हैं। तो आज हम देखते हैं जो सेकंड पेपर के सिलेबस के बारे में। तो जो सेकंड पेपर का सिलेबस है उसको 5 इकाइयों में विभाजित किया गया है। जो इनको इकाईवार सिलेबस को देखते हैं। जो इकाई प्रथम है वो जो राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र है तथा इसकी जो प्रमुख भौतिक विशेषताएं हैं उनको इस इकाई के अंतर्गत कवर किया गया है। अब इनको टॉपिक वार देखते हैं। तो आपका पहला टॉपिक है वो है राज्य का निर्माण, कि किस प्रकार विभिन्न रियासतों के मिलने से जो स्वतंत्रता पूर्व है, यहाँ जो राजस्थान का वर्तमान जो भौगोलिक क्षेत्र है, यहाँ बहुत सारी रियासतें थी, तो किस प्रकार उन रियासतों के एकीकरण से जो वर्तमान जो राजस्थान का राजनीतिक मानचित्र है उसका निर्माण हुआ। तो जैसे कि ये 7 चरणों में निर्माण हुआ, तो हम देखेंगे किस प्रकार चरणबद्ध तरीके से राजस्थान का निर्माण हुआ। फिर है प्रशासकीय ढांचा, अर्थात राजस्थान में कितने संभाग हैं, किस संभाग में कितने जिले हैं और राजस्थान का मानचित्र किस प्रकार है, तो इसके बारे में हम जानेंगे और राजस्थान के राजनीतिक मानचित्र को बनाने का एक अभ्यास करेंगे कि कहाँ कौन सा जिला स्थित है। फिर अगला टॉपिक है भूगर्भिक संरचना। तो इसमें देखेंगे कि जो राजस्थान की शैल संरचना कैसी है, जो वर्तमान जो स्थलाकृतिक स्वरूप देखने को मिल रहा है उसका भूगर्भिक इतिहास क्या रहा है। फिर जो धरातलीय संरचना है उसको हम विभिन्न स्थलाकृतिक या भूआकृतिक प्रदेशों में विभाजित कर अध्ययन करेंगे। जैसे कि राजस्थान को 4 भागों में बांटते हैं। पहला है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, फिर अरावली प्रदेश, तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो इस प्रकार राजस्थान को मरुस्थलीय, पर्वतीय, मैदानी तथा पठारी प्रदेशों में विभाजित कर उसका भौगोलिक अध्ययन करेंगे। तो हम देखेंगे इन विभाजन का क्या भौगोलिक आधार है, इसकी जो प्रत्येक प्रदेश है इसकी क्या भौगोलिक विशेषताएं हैं और इनको आके कितने या किस प्रकार उप विभाजित किया जा सकता है, इन सब का अध्ययन इस टॉपिक के अंतर्गत करेंगे। फिर देखें राजस्थान की अफवाह प्रणाली, अर्थात यहाँ के नदी तंत्र और प्रमुख झीलों के बारे में। फिर जलवायु, मृदा तथा प्राकृतिक वनस्पति को कवर करेंगे। इस प्रकार ये राजस्थान का जो फिजिकल कंडीशंस हैं या आपके जो भौतिक भूगोल का भाग है उसका अध्ययन हम इकाई 1 के अंतर्गत करेंगे। फिर आपकी इकाई 2 है वो जो राजस्थान का जो कृषि स्वरूप है, एग्रीकल्चर सिनेरियो है, उससे संबंधित है। इसमें जो राजस्थान की प्रमुख फसलें हैं, आपके सिलेबस में जो खाद्यान्न एवं व्यापारी फसलें दी गई, तो ये जो प्रमुख जो खाद्यान्न एवं व्यापारी फसलें हैं इनकी जो आदर्श भौगोलिक दशाएं, इनका भौगोलिक वितरण तथा इसके जो भौगोलिक वितरण है इनके उत्तरदायी कारक, इन सब का अध्ययन हम करेंगे। इसके अलावा जो राजस्थान, विशेषकर जो पश्चिमी राजस्थान है, उसकी जो अर्थव्यवस्था एक प्रमुख घटक है पशुपालन। तो उन जो कौन कौन से राजस्थान में प्रमुख पशुधन है तथा उनका भौगोलिक वितरण क्या है, और जो दुग्ध व्यवसाय है और जो डेयरी, जो सहकारिता क्षेत्र में जो डेयरी का विकास हुआ है, उनका हम ऐतिहासिक एवं भौगोलिक संदर्भों में अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे सिंचाई के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं, जैसे कि तालाब, नहर, कुएं तथा नलकूप। तो इनकी इंटेंसिटी क्या है, अर्थात इनकी गहनता क्या है, किस क्षेत्र में सिंचाई के कौन से स्रोत का ज़्यादा उपयोग होता है और किस क्षेत्र में कम प्रयोग में लिया जाता है। उदाहरण के लिए देखें तो जो राजस्थान का उत्तरी क्षेत्र है, गंगानगर, हनुमानगढ़, वहाँ नहरी सिंचाई प्रमुख है, जबकि पूर्वी क्षेत्र देखें अलवर, भरतपुर जो मैदानी भाग है वहाँ कुओं द्वारा सिंचाई, तथा जो दक्षिण राजस्थान है वहाँ तालाबों द्वारा सिंचाई के प्रमुख है।
स्रोत हैं। तो ये किस प्रकार हैं एवं क्यों हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर हम देखें तो राजस्थान का एक बहुत बड़ा भाग मरुस्थलीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है तथा वेस्टलैंड के अंतर्गत आता है। तो इन सब के लिए विकास के लिए जैसे वेस्टलैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस प्रकार के विकास कार्यक्रम चलाए गए। तो ये कितने ज़िलों में चलाए जा रहे हैं और ये कब से चलाए जा रहे हैं और इनके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपकी इकाई 3, तो इकाई 3 है वो ऊर्जा तथा शक्ति संसाधनों से संबंधित है। इसके साथ ही देखेंगे खनिज संसाधन, अर्थात राजस्थान में जो प्रमुख कौन कौन से धात्विक और अधात्विक खनिज हैं तथा उनका वितरण किस प्रकार है और उनकी वितरण की जो व्याख्या है, अर्थात किस विशेष स्थान पे कोई विशेष खनिज क्यों मिलता है, उनका हम जो यहाँ की शैलिकी और भूगर्भिक संरचना है उनके संदर्भों में भी अध्ययन करेंगे। फिर जो प्रमुख जो जल आधारित विद्युत है, तापीय विद्युत है, आणविक ऊर्जा है, इसके अलावा सौर ऊर्जा और बायोगैस जैसे रिन्यूएबल या अक्षय ऊर्जा है, उनके बारे में देखेंगे तथा उनका जो भौगोलिक वितरण तथा उनके विकास की जो संभावनाएं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। साथ ही देखेंगे कि राजस्थान के प्रमुख उद्योग कौन से हैं, जैसे कि यहाँ चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, इन सब जो प्रमुख उद्योग हैं इन सब की हम चर्चा करेंगे। अब देखते हैं इकाई 4। इकाई 4 है वो आपकी राजस्थान की डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर या जनसांख्यिकीय संरचना से संबंधित है। इसके अंदर जो प्रमुख डेमोग्राफिक एट्रीब्यूट्स हैं तथा जो जनसंख्या वृद्धि, वितरण, घनत्व है, जो इन सब के बारे में भौगोलिक अध्ययन करेंगे। तो राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है उसका उनको ऐतिहासिक संदर्भों में तथा जो वितरण है और जो राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, तो उनकी जो भौगोलिक व्याख्या है उनको देखने का प्रयास करेंगे। फिर नगरीय जनसंख्या का वितरण क्या है तथा राजस्थान की व्यावसायिक संरचना, साक्षरता, इन सब के जो स्थानिक वितरण है उनका अध्ययन करेंगे। फिर इसके अलावा जो कल्चरल हेरिटेज है राजस्थान के, जो राजस्थान के जो किले, हवेलियाँ और इसके अलावा अन्य जो सांस्कृतिक विरासत के स्थल हैं, बावड़ी और छतरियाँ, इन सब की जो मुख्य जो इनका जो भौगोलिक वितरण है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर देखेंगे राजस्थान की जो प्रमुख जनजातियाँ हैं, राजस्थान में पाई जाने वाली जनजातियाँ कौन सी हैं, मीणा, भील, ग्रासिया, सहरिया, कथोड़ी, इन सब। लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ भील और ग्रासिया जनजाति हैं। तो इन सब के जो भौगोलिक वितरण क्या है, भौतिक आवास क्या है, जैसे उदाहरण के लिए भील में वाड़ क्षेत्र में मिलते हैं, ग्रासिया आपके जालौर सिरोही क्षेत्र में मिलते हैं। तो इनका, इसके अलावा इनकी अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार क्या है, इनकी पर अर्थव्यवस्था प्रमुख आधार शिकार है या कृषि है। कृषि है तो झूम कृषि करते हैं, स्थायी कृषि करते हैं। और इसके अलावा इनकी जो सामाजिक संरचना क्या है, तो जनजातियों का अध्ययन हम उनके आवास, उनकी आर्थिक जीवन तथा उनके सामाजिक जीवन के टॉपिक के अंतर्गत हम करेंगे। इसके अलावा जो जनसांख्यिकीय संरचना के अलावा जो आपकी इकाई 4 है उसमें जो ट्रांसपोर्ट और ट्रेड, 2 ये टॉपिक हैं जो आर्थिक भूगोल से संबंधित टॉपिक हैं, इनको कवर किया गया है। फिर आते हैं आपकी इकाई 5 के अंतर्गत। जैसा कि आप जानते हैं, आपको फर्स्ट ईयर में भी बताया है कि भूगोल को पढ़ने के 2 उपागम होते हैं। पहला है सिस्टमेटिक, दूसरा है रीजनल। सिस्टमेटिक अप्रोच के अंतर्गत हम किसी क्षेत्र या के जो विभिन्न भौगोलिक तत्व हैं उनके वितरण तथा उनके बीच में कार्य कारण संबंध का अध्ययन करते हैं। उदाहरण के लिए किसी अमुक क्षेत्र में मिट्टियों का वितरण किस प्रकार से, जलवायु का वितरण किस प्रकार से, विभिन्न खनिजों का वितरण किस प्रकार से, तो ये अप्रोच कहलाती है सिस्टमेटिक अप्रोच। तो अभी तक जो इकाई 1 से लेकर 4 तक हमने जो अध्ययन किया है, यद्यपि राजस्थान का एक अध्ययन करना मतलब एक रीजनल ज्योग्राफी है, लेकिन इसके अंतर्गत हमने जो राजस्थान के जो विभिन्न भौगोलिक तत्व हैं उनका हमने क्रमबद्ध पद्धति से अध्ययन किया है। इकाई 1 से 4 तक हमने
ये देखा कि राजस्थान में कौन सी फसलों का वितरण कहाँ है, खनिजों का वितरण किस प्रकार से है। तो ये एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। लेकिन इकाई 5 के में जो अध्ययन करेंगे राजस्थान का वो है रीजनल अप्रोच। इकाई 1 से लेकर 4 तक जो अध्ययन किया उन्हीं सब बातों का अध्ययन हम इकाई 5 से करेंगे, लेकिन हमारी अप्रोच क्या होगी, भिन्न होगी। इसमें हम राजस्थान को जो 4 क्षेत्रों में विभाजित करेंगे, बुरसली क्षेत्र, अरावली क्षेत्र, हाड़ौती क्षेत्र तथा पूर्वी मैदान क्षेत्र, और इनका हम जो समेकित जो समस्त भौगोलिक तत्व हैं उनका एक साथ अध्ययन करेंगे। तो ये है आपका जो पेपर सेकंड है उसका सिलेबस। धन्यवाद।